नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वक्षायाणं नमो लोये। सम्यक् दर्शन चरण गुण पायक कर्म की पाय। केवल ज्ञान उपाय प्रभु भय भजो शिवराय। जिन वाणी के ज्ञान ते होत तत्व श्रद्धा। चरण धारि केवल है पावे पद निर्वाण। नेमि चंद आह्लाद कर माधव चंद प्रधान। नमो जासु जासते जाने निज गुण थान। लब्धि सार को पाय के करके क्षपणा सार। हो है प्रवचन सार सो समय सार अभिकार। जिनेंद्र भगवान की वाणी में हमें चारों ही अनुयोगों का उपदेश प्राप्त हुआ है और उसमें हम कर्णानुयोग के आधार से कुछ चर्चा यहाँ अपनी चल रही है। वैसे तो जीव की जो 20 प्ररूपणा है, जिसको हम जीव स्थान का जो विषय है, उसमें तो जीव की बात है, द्रव्यानुयोग की बात है। कर्णानुयोग में मुख्यता तो होती है कर्म की बात, कर्म की थियरी और त्रिलोक की रचना। तो ये गुणस्थान जीव समास वगैरह जो बातें हैं, पर्याप्ति वगैरह, वो तो वैसे देखें कि जीव के बारे में वो विषय है। तो द्रव्यानुयोग का विषय कह सकेंगे हम उसको, फिर भी हम उसको कर्णानुयोग में यहाँ भेद प्रभेद आदि की चर्चा करते हैं। ये क्यों इतने सारे डिटेल जानना है? हमें लगता है हमें इतना बोझा क्यों देते हैं? तो जानना जिसको बोझा लगता है वो अपने स्वभाव का स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि जानना हमारा स्वभाव है। तो जानना ये चीज कभी बोझरूप हो ही नहीं सकती, है ना? लोग क्या कहते हैं, इससे विकल्प बहुत होते हैं, यानी कर्णानुयोग के विकल्प लगते हैं, है ना? भोजन संबंधी, धंधे संबंधी, अन्य जो चीजें चलती है वो विकल्प नहीं लगते, यानी निषेध करते हैं। ये निषेध होना ये बात गलत है, क्योंकि हम सर्वज्ञ की वाणी का निषेध कर रहे हैं। अपनी बुद्धि उसमें चले न चले वो बात अलग है, पर ये कुछ काम का ही नहीं है, अप्रयोजनभूत है, बेकार की चीज है, समय चला जाता है, ऐसा जो कहेंगे वो सर्वज्ञ की वाणी का निषेध है ही, सर्वज्ञ स्वभाव का भी निषेध हो जाता है। तो ऐसे निषेध की मान्यता सहित सम्यक तो नहीं हो सकता है ना? अपनी बुद्धि कम चले वो कोई बात नहीं है। हमें तो चारों ही अनुयोगों का अभ्यास कार्यकारी है। हमारे पास एक बहन आती थी और उसके हस्बैंड कहीं जाना नहीं चाहते थे, कहीं सुनना नहीं चाहते थे। तो एक बार क्या हुआ, बहुत साल पहले की बात है, माटुंगा में मेरे 6 व्याख्यान हुए थे कर्णानुयोग परिचय के आधार से। तो वहां वो जबरदस्ती उनको सुनने को ले आई थी। तो सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं, मैं अभी इनके यहाँ जाऊंगा प्रवचन सुनने के लिए। तब हमारा जीव कांड का ज्ञान मार्गणा का प्रकरण चल रहा था, जो सबसे कठिन विषय है वो चल रहा था। तो उसकी वाइफ ने मना किया, आप नहीं आना, हम ही समझ नहीं पाते, आप क्या समझोगे।
तो उनका नाम अश्विन भाई, उनकी वाइफ का नाम प्रेरणा। तो अश्विन भाई ने मैं आऊँगा, तो वो आना शुरू किया। थोड़े दिन में इतनी मास्टरी हुई करणान योग का, इतनी मास्टरी की उन्होंने हमारे जीव कांड, कर्मकांड, लब्धि सार, क्षपणासार, सारी अर्थ संदृष्टियां, धवला, जय धवला, महादेव, सभी शास्त्रों के अध्ययन में वो एक आगे बांधते। फिर भी द्रव्य गुण पर्याय के बारे में कुछ मालूम नहीं थी। मैंने कहाँ से शुरुआत की? करणान योग के सबसे कठिन विषय से शुरुआत की। बाद में 5-6 महीने के बाद बताया इनको, मैं अभी आपका द्रव्यान योग का स्वाध्याय सुनूंगा। यानी कौन से जीव को कौन से विषय में कैसी रुचि उत्पन्न हो सकती है, ये हम आप नहीं समझ सकते। इसलिए किसी का कभी निषेध मत करना। हमारे यहाँ दूसरी एक बहन आती थी, उसके बहन के लड़के वो माउंट आबू से आए थे, 3 छोटे छोटे बच्चे, कोई 6 साल का, एक 10 साल, 10-11 साल का, एक 14 साल का। वो कहते आप जहाँ जाते हम वहाँ स्वाध्याय में आएंगे, मत आना, ऐसे उसने कहा। तो बच्चे भी जबरदस्ती से आने लगे। तब इनके गुणस्थान की कक्षा चल रही थी, घर में हम लेते थे। तो उन्होंने वो सारे गुणस्थान वगैरह पढ़े, अंग्रेजी मीडियम के थे, तो गुणस्थान ऐसे अपनी भाषा में अंग्रेजी में लिख के लेते। और फिर उन्होंने उसकी मौखिक परीक्षा भी हमारे घर में हुई, तो वो भी दी। और उसके बाद वो देवलाली में एक शिविर था, प्रशिक्षण, और वहां गए बच्चे, और अन्ना जी सिखाने लगे गुणस्थान। तो सब प्रश्नों के उत्तर फटाफट देने लगे। यानी ऐसा मत समझना कि बच्चे नहीं समझेंगे, हम बड़े नहीं समझते, जिसको रुचि नहीं वो नहीं समझते, पर किसको किसमें रुचि होगी वो कह नहीं सकते। कभी किसको स्वाध्याय के लिए मना नहीं करना। सीखना चाहता है तो जरूर उसको प्रोत्साहन देना कि जरूर पढ़ना इसको। कभी कभी क्या होता है, ये नए विषय है, नए शब्द है, हमें पहली बार सुनते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता, तो उसका निषेध कर देते हैं अपने, हम नक्की कर देते कि अपने को ये समझेगा नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा, बार बार सुनने से वो बात समझ में आ जाती। पूना में हम शिविर करते थे, 96 के आगे 2 साल किए थे, हर 2-3 महीने में करते थे। 2 साल में हमने 8 शिविर किए थे। 8वें शिविर में तो इंद्रध्वज विधान रखा था, और ये सारे हुकमचंद जी बारील वगैरह सभी विद्वान को भी बुलाया था उसमें। तो वहां क्या हुआ, तो एक शिविर में ऐसी बात चली थी, तो मैंने एक स्टोरी उनको सुनाई। पूना में शिविर चल रहा था, तो मैंने बताया कि हमको तो 2 लड़कियां, रीना, मोना, आपके नाम यह सुनते ना, तो हमने नक्की किया कि एक लड़का गोद लेंगे। क्यों? हाँ, बैल मुझे मार, लड़के से फायदा होता है ना, क्यों? लड़का होना चाहिए ना नाम चलाने के लिए। तो हमने नक्की किया कि लड़का गोद लेंगे। तो हम गए अनाथालय में, और बहुत सारे बच्चे देखे छोटे छोटे। तो एक बच्चे पर नजर गई, एकदम इंटेलिजेंट आंखों से लगता था। एक प्रॉब्लम थी, हमने नक्की किया इसको गोद लेंगे। तो क्या प्रॉब्लम थी मालूम है? वो मद्रासी बच्चा था। चेन्नई में कौन सी लैंग्वेज चलती है? तमिल। तमिल। तो हमने नक्की किया अभी 6 महीने तक हम तमिल सीखेंगे, फिर इस बच्चे को गोद लेंगे। क्या कहा हम दोनों 6 महीने तक तमिल सीखेंगे, फिर उस बच्चे को गोद लेंगे, तो हम उसके साथ बात कर सकेंगे। बराबर किया ना? सब हाँ कह रहे हैं। आप नहीं क्यों कह रहे और वो हाँ क्यों कह रहे हैं? बोलो। कोई जन्म से कोई मराठी बच्चा, कोई गुजराती बच्चा, कोई हिंदी बच्चा, कोई अंग्रेजी बच्चा होता है क्या? जिसके घर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा वो बच्चा आत्मसात करता है। तो मद्रास में जन्मा हुआ है या मद्रासी कपल्स का है, इसलिए उसको मद्रासी आती है, ऐसी कहाँ बात है। उसके साथ हम जो भाषा बोलेंगे वो सीख जाएगा। तो ये हमको ये इसलिए उदाहरण बताया था कि हम करणान योग की भाषा तो समझते नहीं है, पर बार बार सुनेंगे, पढ़ेंगे, बारंबार उसके शब्द कान पर पढ़ेंगे, तो उसका हमें भाव भाषण, उसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ये हमने अपनी बात सिद्ध करने के लिए ये बात वहां बताई।
रात को 10:30 बजे जहां हम ठहरे थे वहां दरवाजा खटखटाया किसी ने। एक बम्बई की उस जमाने की समाज सेविका कोई थी बड़ी, वो आई कि हमें आपसे कोई प्रश्न करने हैं। आइए, बहुत अच्छा है, इतने रात गए और आपको तत्व संबंधी कोई जिज्ञासा है तो हम जरूर आपसे बात करेंगे, आइए बैठिए। तो उन्होंने क्या प्रश्न पूछा, वो मद्रासी बच्चे का क्या हुआ। अरे हम पागल थोड़े ही है कि किसी बच्चे को गोद लेकर अपना काम बढ़ाए। और ये तो हमने आपको समझाने के लिए स्टोरी बनाई थी। ऐसे बहुत सारी स्टोरी हम बनाते हैं, तो सबको सच मत समझना। हमारा पॉइंट सिद्ध करने के लिए ऐसी कुछ अलग अलग बातें हम बनाकर प्रस्तुत करते हैं। तो उसको महिला को क्या लगा, मैं समाज सेविका हूं, आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व कर दूंगी। समझ में आती बेटा? वो मद्रासी बच्चा हम जो लैंग्वेज बोलेंगे वो सीख जाएगा कि नहीं जाएगा? उसके लिए कोई हमें मद्रासी सीखने की जरूरत नहीं थी। अब हम आगे बढ़ते, अपना विषय चलेगा। कल कहाँ तक आए थे? अच्छा, काय स्थिति काल। हमने कल 6 प्रकार के काल देखे थे। 1 नंबर पर कौन सा है? देखो, गुण स्थिति काल का अर्थ क्या देखा था? किसी गुण स्थान में रहने का उत्कृष्ट काल। उत्कृष्ट काल की बात करेंगे, जगन्य भी हो सकता है, उत्कृष्ट भी हो सकता है। अभी इसमें जब काल की बात आती है तो अनेक जीवों की भी बात आती है और एक जीव की अपेक्षा की भी बात आती है। एक जीव की अपेक्षा अगर बात करेंगे, कोई एक जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने काल तक रह सकता है, ये मेरा प्रश्न है। पीछे कोई उत्तर देंगे? हाँ, लास्ट बेंच। हाँ बोलो बेटा, आप ही। मैंने क्या, आपने लास्ट बेंच। वन टू थ्री नंबर। हाँ, आप बोलो। मैंने क्या पूछा? हाँ, आपके बाजू में। हाँ बोलो। हाँ, हाँ बोलो बेटा आप। हाँ, मैंने पूछा एक कोई जीव मिथ्यात्व गुण स्थान में कितने काल तक रह सकता है? उत्कृष्ट काल बताना है आप। हाँ बोलो। हाँ, उत्कृष्ट काल बताए। हाँ, अनादि अनंत। कोई अभव्य जीव है? हाँ, तो अनादि अनंत मिथ्यात्व में ही रहेगा, है ना? अब जो अनादि शांत है वो भी कितना काल होगा? अनंत ही होगा। अब हमको सादि शांत कहना है। सादि शांत कब होगा? मिथ्यात्व का सादि शांत काल कैसे घटित होगा? यहां कोई पीछे बताए ना। सादि शांत का अर्थ क्या है? उसकी शुरुआत हुई। किसी को मिथ्यात्व की शुरुआत हुई, उसका अर्थ क्या है? बोलो बेटा, मिथ्यात्व की शुरुआत कब होगी? सबको तो अनादि से मिथ्यात्व है। जब हम मिथ्यात्व बीच में नहीं रहा और फिर शुरू हुआ, तो इसका अर्थ बीच में उसको क्या रहा? देखो सुनो, आप सुनो, मिथ्यात्व की शुरुआत कैसे हो सकती है? बोलो। हाँ, क्या कह रहे? मेरा क्या प्रश्न सुनो। हमने क्या पूछा आपको? मिथ्यात्व का सादी शांत काल कितना होगा? तो मिथ्यात्व की सादी यानी शुरुआत कौन से जीव को होगी? बाकी सबको तो अनादि से है। तो मिथ्यात्व की शुरुआत हुई हम कब कह सकते हैं? बोलो। अभी ये कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई करना कब है? हाँ बोलो, क्या कह रहे? अनादि से है, पर हम आपको सादी बता रहे। सादी मिथ्या दृष्टि किसको कहेंगे? ये नाम सुना है आपने, सादी मिथ्या दृष्टि? हाँ बोलो। बिल्कुल, जो बीच में सम्यक्त्व प्राप्त करता है और सम्यक्त्व से छूटकर जब मिथ्यात्व में आता है तो उसको क्या कहेंगे? सादी।
अब वो कम से कम कितने काल में फिर सम्यक्ता प्राप्त कर सकता है? मिनिमम काल। मिथ्यात्व में आया और एकदम छोटे अंतर्मुहूर्त में फिर दोबारा सम्यक्ता प्राप्त करेगा। और कोई लंबे काल तक मिथ्यात्व में रहेगा तो कितने काल तक रहेगा? क्योंकि एक बार सम्यक्त हुआ है, अब मिथ्यात्व में आया है। हाँ, अर्ध पुद्गल परावर्तन जो अनंत काल है। ख्याल में आई बात? अब वो नियम से मोक्ष जाएगा ही, क्योंकि एक बार उसने सम्यक्त प्राप्त किया है। इसका अर्थ समझते? सादी शांत काल, मिथ्यात्व गुणस्थान का। ऐसे हर एक गुणस्थान का काल कितना है उसको क्या कहेंगे? गुण स्थिति काल। गुण यानी गुण स्थान पे, उसमें स्थिति यानी लगातार कितने काल तक रह सकता है, उसका नाम है गुण स्थिति काल। उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन है? भव स्थिति काल। अभी अलग अलग भव, 4 गतियां है। तो देव गति में यानी देव का जो भव है, तो एक भव में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है देवों में? 33 सागर। नरक में भी 33 सागर। और मिनिमम 10,000। इतना आसान है ना? और मनुष्य में हाँ, अधिक से अधिक 3 पहिए। और कम से कम वो लभ्य पर्याप्त वाला अंतर में, छोटे में छोटा। तिर्यंचों में भी ऐसा ही है लेना। यहां तक समझ में आई बात? यह भव स्थिति यानी एक भव का काल। तीसरे पॉइंट पर कर्म स्थिति काल। कर्म स्थिति यानी कर्म का स्थिति बंध जिसको है, वो कितना होता है उत्कृष्ट? तो जब हम कहेंगे कर्म का बंध, तो किसी का भी क्यों ना हो, हम वो कर्म का बंध कहेंगे इन जनरल। तो कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी हो सकती है? 70 कोड़ा-कोड़ी सागर। कोड़ा-कोड़ी समझते ना? करोड़ गुना करोड़, इतने सागर। और एक एक सागर में पल्ले कितने हैं? 10 कोड़ा-कोड़ी पल्ले। ये कौन सा सागर है? व्यवहार सागर है, उद्धार सागर है, या अद्धा सागर है? हमने 3 प्रकार देखे थे ना। ये अद्धा सागर में कर्म की स्थिति बताई जाती है। यहां तक समझ में आई बात? अगर हम अलग अलग उसके भेद करेंगे कर्मों के, तो ज्ञानावरण कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कोई बांधता है, वो कितनी होगी? ज्ञानावरण की 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। दर्शनावरण की भी 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। अंतराय की भी 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। और वेदनीय की भी 30 कोड़ा-कोड़ी सागर। हम वेदनीय इन जनरल बता रहे, उसमें असाता वेदनीय की इतनी उत्कृष्ट स्थिति होगी, साता की नहीं होगी। परंतु हम उत्तर भेद नहीं करने, उससे प्रकृतियां नहीं देख रहे, यहाँ पर मूल प्रकृतियों की बात कर रहे। अब चारित्र होने की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है? 40 कोड़ा-कोड़ी सागर। ये पंचेंद्रियों के लिए ये इतनी उत्कृष्ट स्थिति है। एकेंद्रिय से असंज्ञ तक अपने अपने प्रोपोर्शन में होगी, उसकी हम चर्चा भी डिटेल में नहीं करेंगे। हाँ, प्रश्न है? अद्धा सागर। देव नारकियों की आयु कहो या कर्म की स्थिति कहो, अद्धा सागर में नापी जाती है। उद्धार सागर में केवल द्वीप समुद्रों की संख्या ही नापते हैं। उद्धार सागर में कितने उद्धार सागर है? सब द्वीप और सागर कितनी संख्या में है उनकी? मैंने सागर पूछे। 2.5 उद्धार सागर। और पल्ले में कहना है तो 25 कोड़ा-कोड़ी उद्धार पल्य। चल में तो यह होगी, हमने क्या देखी थी यहाँ? कर्म स्थिति है ना। और उसके बाद काय स्थिति का अपना प्रकरण चल रहा है। काय स्थिति का अर्थ क्या है? उसी मार्गणा में रहने का उत्कृष्ट काल। अब मार्गणा के नाम मालूम है, इसलिए मार्गणाओं के भेद जानना जरूरी है, उसके नाम जानना जरूरी है, उसकी विशेषता क्या है उसको जानना जरूरी है। मार्गणा के नाम बताएंगे कोई? पीछे हमने आपको एक बार पुस्तक के इंडेक्स में बताए थे। देखो, कर्णानियोग पुस्तक निकालना, वो लास्ट 2 बच्चे हैं ना, वो कुछ विचार विमर्शन चल रहा है उनका।
लास्ट बेंच आपके बाजू में, आपको बताना है। हाँ बोलो। आपको ये प्रश्न इसलिए पूछ रहे थे आप मुझे, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं था हम क्या बोल रहे हैं, आप आपस में चर्चा कर रहे थे ना। मैंने पूछा मार्गणाओं के नाम बताना है आपको, पुस्तक में देखकर बताना है। कौन सी पुस्तक देखोगे? आप कौन सी पुस्तक देख रहे हैं? हमने आपको ट्रिक भी बताई थी, इंडेक्स निकालो, अनुक्रमणिका। हाँ ये ग्रीन शर्ट, आप बताना, मार्गणाओं के नाम बताना है आपको, देखकर बताना है। अभी कहाँ लिखे वही नहीं मिल रहा है ना, पीछे यहाँ लास्ट बेंच। हाँ बोलो। हाँ मेला कहाँ लिखा है? इंडेक्स में, हाँ पढ़ो। आपको मार्गणाओं के नाम बताना है। हाँ बोलो, आपके लाइन में जो है ना तीसरा नंबर, बोलो। एक मार्गणा में, एक एक मार्गणा में एक कोई जीव कितने काल तक रह सकता है मैक्सिमम, उसको कहेंगे उस मार्गणा की काय स्थिति। जैसे हमने आपको मनुष्य गति पर घटित करके बताया था, गति मार्गणा में, गति मार्गणा के 4 भेद है ना, मनुष्य गति है, नरक गति है, देव गति है, तिर्यंच गति है। हमेशा करणान योग में पहले नरक की बात बताते हैं, फिर तिर्यंच की, फिर मनुष्य की, फिर देवगति, इसी ऑर्डर से उसका डिस्क्रिप्शन चलेगा, उसमें कोई कारण नहीं है। तो हमने देखे थे मनुष्य की काय स्थिति, हमने कल देखी थी, कितनी देखी थी? 3 पल्ले और हाँ 47 पूर्व कोटिया है ना, और वो अंतर्मुहूर्त उसी में गर्भित कर देना, लब्धि अपर्याप्त वाला बीच में। तो पर्याप्त उनके 48 भव हो रहे हैं ना, परंतु बीच में 24 के बाद एक भव अपर्याप्त का करना पड़ेगा, तभी फिर पर्याप्तों के और 24 भव हो गए। वो 24 और 24 मिलकर 48 हुए, बीच में अपर्याप्त का भव नेसेसरी है। तो उनकी काय स्थिति कितनी देखी थी हमने? 3 पल्य, अंतिम भव 3 पल्य का लिखा। बीच में क्यों नहीं लिखा? बीच में ही क्यों नहीं रहा? 24वां भव क्यों नहीं 3 पल्य का लिया? क्यों? अंत में भूमि को क्यों लिखा, क्यों रखा हमने? हाँ वो नियम से देवायु बांधकर देव में जाते हैं, तो उनकी मनुष्य वाली जो लगातार मनुष्यपना रहेगा क्या उनका, इसलिए उसको हमने अंत में रखा। ख्याल में आती है ना बात? हमको बड़े से बड़ा काल बताना था, हम ऐसा भी कह सकते हैं ना 48 पूर्व कोटिया, पर वो काल बड़ा नहीं होता। 48वां भव हम 3 पल्ले का करेंगे तो वो काल बड़ा होता। तो आप कहेंगे पहला ही भव करो ना 3 पल्ले वाला, तो देव में चला जाता। तो हमें लगातार मनुष्यपने रहने का काल है, उसको कहेंगे मनुष्य की काय स्थिति। तो देवों की काय स्थिति कितनी होगी? देखो लगातार देव के भव नहीं हो गए, कोई यहां से पहले स्वर्ग में गया, वहां तो कोई पाप नहीं कर रहा, तो वो ऊपर के दूसरे तीसरे स्वर्ग में जाना चाहिए ना मरकर? नहीं, इनको जरा विचार करने दो ना, हमको विचार करना है, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता।
पहले स्वर्ग का देव मरकर दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, आपको पूछ रही मैं। आप क्या कहते बेटा? पहले स्वर्ग का देव है, पीठ लेशा होती है आयु भर, अभी मरकर वो चौथे स्वर्ग में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये मेरा प्रश्न है। आप लोग क्या कहते हैं, क्यों नहीं जाएगा? देखो, देव है वो देव गति बांधते नहीं है, नरक गति भी बांधते नहीं है। नारकी नरक गति नहीं बांधते, नरका योग, और देव गति भी नहीं बांधते। देव और नारकी मरकर नियम से मनुष्य या तीरंच में आएंगे। मनुष्य और तीरंचों के लिए चारों गति के दरवाजे खुले हैं। मिथ्या दृष्टि की बात करें, क्या कहा? मनुष्य और तीरंच मरकर चारों गति में कहीं पर भी जन्म ले सकते हैं, पर देव मरकर नियम से मनुष्य या तीरंच हो गए। देव मरकर या तो मनुष्य हो गए, या पंचेंद्रिय तीरंच हो गए, या एकेंद्रिय हो सकते। देव मरकर कौन से? भवनत्रिक और सौधर्म ईशान वाले देव मरकर एकेंद्रिय में भी जन्म ले सकते हैं, पर नारकी नियम से संगी पंचेंद्रिय होगा, तीरंच होगा या मनुष्य होगा। ख्याल में है ना? तो काय स्थिति में हमें गति की बात बताए, फिर इंद्रियों की देखना कि एकेंद्रिय में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, पर किसको कहना यह आपको मालूम होना चाहिए। जैसे हमने एकेंद्रिय में लगातार कितने काल तक देखा था कोई जीव एकेंद्रिय में, हाँ ये यही सबके उत्तर दे देगा। एकेंद्रिय में लगातार रहने का काल कितना है, किसी को याद है? हमने बताया था, हाँ वो निगोद का था। हमने एकेंद्रिय का पूछा, पांचों एकेंद्रियों में जन्म मरण करता रहेगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एकेंद्रिय, फिर द्विंद्रिय तीन्द्रिय वगैरह में संख्यात 1000 रहता है। पंचेंद्रिय में रहने का 1000 सागर इतना कुछ काल है, उसमें भी पर्याप्त अपर्याप्त के भेद है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। केवल काय स्थिति किसको कहेंगे ये बात हमको समझना है। वो हर एक मार्गणा में लगाएंगे, फिर काय वालों में लेने, औदारिक काय वाले, ये काय वाले में क्या स्थावर काय और त्रस काय। जैसे त्रस काय की बात आपने सबने सुनी है, इसको कहेंगे त्रस की काय स्थिति। आप तो सब बताते ना क्या? हाँ, साधिक 2000 सागर, त्रस इन जनरल, यानी पर्याप्त अपर्याप्त मिलकर 2000 सागर प्लस पूर्व कोटि पृथकत्व, यानी कुछ पूर्व कोटियां, उसको साधिक कहा। और अकेले त्रस पर्याप्त 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 रहे तो मात्र 2000 सागर, इसको कहेंगे त्रस की काय स्थिति। हमको त्रस की स्थिति कहते हैं, पर सबको इतना उत्कृष्ट काल मिलेगा ऐसा नहीं है, ये मुख्य बात है। और हमने जो 48 भवों की बात की थी, 48 पूर्व कोटिया में अंतिम भव हमने 3 पल्ले का रखा था, वो मनुष्य की काय स्थिति बताई थी। 2000 सागर में 48 ही मनुष्य भव मिलते हैं, ऐसी जो प्ररूपणा चल रही वो बिल्कुल आगम से विरुद्ध है। अनेक भव भी हो सकते हैं, परंतु अनेक भव में असंख्यात भव नहीं हो सकते। ये महत्व की बात है, क्योंकि त्रसों के कितने भी, क्योंकि संख्या भी बहुत बड़ी है, तो त्रसों के संख्यात ही भव हो सकते हैं, असंख्यात नहीं। अभी किसी ने प्रूव करके व्हाट्सएप पर भी डाले थे मैसेज कि मनुष्यों के भी असंख्यात भव हो सकते हैं, वो बात आगम से विरुद्ध है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये पुरुष वेद का काल लेकर के फिर मनुष्य के अनेक भव सिद्ध हो जाए। हाँ, हमने वो शिविर में बताया था कि पुरुष वेद में रहने का लगातार काल कितना है। पहले में मुझे ये बताओ, कोई जीव पुरुष वेदी है? पुरुष वेद समझते? तो पुरुष है तो कौन कौन से गतियों में भ्रमण करेगा? पुरुष रहना चाहिए, बीच में स्त्री नपुंसक नहीं होना चाहिए। हाँ, तीन और मनुष्य। देव को क्यों छोड़ा? तो देव में, मनुष्य में और तिर्यंच में रहेगा, तो उसको उत्कृष्टपने पुरुष वेद का काल कितना है? पृथकत्व 100 सागर, हाँ, यानी करीबन 900 सागर।
तो 900 सागर तक तिर्यंच, मनुष्य और देव में भटकेगा। यहां तक ख्याल में आई बात। अब ऐसे जीव में अभी इसके आगे अंतर को घटित करना है, वो अपना विषय यहां नहीं हुआ। किसी जीव ने तिर्यंच आयु बांधी, पुरुष वेद का काल चल रहा था 900 सागर का, पहले भव में उसने तिर्यंच आयु बांधी, यानी वो तिर्यंच हुआ। फिर तिर्यंच आयु बांधने में अंतर पड़ा, यानी वो तिर्यंच हुआ ही नहीं है, 900 सागर को 800 सागर जो कुछ है, तो कौन सी पर्याय चलेगी उसकी? पुरुष वेद रहना चाहिए, तिर्यंच आयु बांध नहीं सकता क्योंकि अंतर चल रहा है, एक बार बांधी है। अब इतने सागर तक कौन से भव हो गए? देव और मनुष्य, तो बहुत सारे भव हो गए ना, क्योंकि देव का एक ही भव कर सकता है, मनुष्य के 2-4 भी हो सकते हैं बीच बीच में। तो देव और मनुष्य, देव और मनुष्य, तो 48 ही भव हो गए क्या? ज्यादा भी हो सकते हैं। ख्याल में आई ना? तो ये काल अंतर और ये जो बातें हैं ना, उसके द्वारा बहुत सारी हमारी जो मान्यता है उसको हम यानी कौन सी गलत मान्यता को हम रूल आउट कर सकते हैं और सही मान्यता को हम जान सकते हैं करणान योग के आधार से। तो इसे काय स्थिति में बहुत सारी बातें हम डिटेल में नहीं जाने वाले। एक बात मैं बताना चाहती हूं, आहारक अनाहारक नाम सुना है? पीछे वालों ने सुना है? आहार मार्गणा से आहारक किसको कहेंगे? भोजन करने वाले को आहारक कहते हैं ना? नहीं तो आहारक किसको कहेंगे? हाँ बोलो। सुना ही नहीं दिया। अरे क्यों, कुछ गलत बोला क्या? आप बोलेंगे किसका? कर्म परमाणु का ग्रहण तो अनादि से चल रहा है और 13वें के अंत तक चलेगा। शरीर के परमाणुओं का ग्रहण, शरीर के परमाणु का इतना कहो ना, यानी कर्म और नो कर्म, इसको नो कर्म आहार कहते हैं। उसमें श्वासोच्छ्वास भी है, वो सब परमाणु का ग्रहण होता है, यानी वो आहारक बने रहने का उत्कृष्ट काल कितना है हम आपको जरा और डिटेल में बताएंगे। शरीर के परमाणु जीव हर समय ग्रहण करता है, कहीं से मरकर आया। मोड़ वाली विग्रह गति में शरीर के परमाणु का ग्रहण नहीं होता। एक मोड़ से जाएगा तो एक समय के लिए शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं किए, 2 मोड़ से जाएगा तो 2 समय के लिए नहीं ग्रहण किए, 3 मोड़ से जाने वाले जो कोई एकेंद्रीय होगी वो 3 समय के लिए उन्होंने नए शरीर के परमाणु ग्रहण नहीं किए, तो 3 समय तक क्या हो? वो अनाहारक रहे। क्या रहे? अनाहारक का अर्थ है उन्होंने शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं किया, पर उस समय भी कर्म बांध रहे क्या नहीं बांध रहे? विग्रह गति में भी कर्म का तो ग्रहण चल रहा है, पर शरीर के परमाणुओं का ग्रहण नहीं हो रहा, तो हम उसको अनाहारक कहेंगे। यहां तक बात ख्याल में? अब हम कहेंगे आहारक बने रहने का उत्कृष्ट काल कितना होगा? जैसे अभी जन्म लिया है, शरीर धारण किया है, तो मरण के समय तक वो लगातार आहारक रहता है, शरीर के परमाणु हर समय ग्रहण करता है। अंतिम समय में क्या होता है? अंतिम समय में भी एक समय प्रबद्ध शरीर का ग्रहण किया, और नेक्स्ट समय में क्या हुआ? मरण हुआ, यानी क्या हुआ? शरीर यहीं पर रहा और विग्रह गति से अन्य गति में चला गया। अगर विग्रह गति नहीं होते, मोड़ वाली नहीं गति होती, एक समय में पहुंचता, तो क्या होता? यहां मरण के समय तक आहारक था और वहां पहले ही समय में उसने शरीर धारण किया। ये समझ, ये बात, मरण के समय तक शरीर के परमाणु का ग्रहण हुआ था। अब बिना मोड़ से गया दूसरे भव में, तो वहां नया शरीर उसने ग्रहण किया, तो बीच में अनाहारक रहा ही नहीं, तो आहारक का आहारक रहा, आहारक का आहारक रहा, आहारक का आहारक रहा। ऐसे लंबे कितने काल तक कोई जीव आहारक का आहारक रह सकता है? मालूम है? उसको कहते अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण काल तक। उसमें समय कितना होता है, काल कितना होता है? तो कहते असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाए तब तक
बिना मोड़ से एक भव से दूसरे भव, दूसरे भव से तीसरे भव में जाता रहा। ख्याल में या ऐसी कुछ कुछ बातें शास्त्र में आती हैं। हाँ, आहारकपणे रहने का उत्कृष्ट काल अंगुल के असंख्यातवे भाग प्रमाण है। हम क्षेत्र की अपेक्षा काल को बता रहे हैं, उसको काल में डायरेक्ट बताना है तो असंख्याता संख्यात उत्सर्पिणी अवसर्पिणी चली जाए इतना काल चला जाता है। यानी जो कहते हैं ना हर समय विग्रह गति में ऊपर ही जाता है ऊर्ध्वगमन, ये बात आगम से विरुद्ध है। ऊर्ध्वगमन स्वभाव कब प्रकट होता है, कोई कहेंगे? हाँ बोलो। बहुत अच्छा, आठों ही कर्मों का नाश होगा। यानी वो सिद्ध परमेष्टि पहले समय में आठों कर्मों का नाश होते ही एक समय में सिद्धालय में जाके विराजमान होते हैं, तभी वो ऊर्ध्वगमन स्वभाव प्रकट हुआ, तब तक नहीं। ख्याल में आई ना बात? प्रकट कब हुआ? जब आठों ही। और विग्रह गति में कौन सी दिशा में जाता है मालूम है? मरण के बाद अन्य भव में जाना है तो कौन सी दिशा में जाएगा? हाँ देखो, और नरक में जाना है तो हाँ, तो जिस दिशा में जाना है उधर चले जाए, या नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा स्वर्ग के लिए, या पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर में जाएगा। वो विदिशा में नहीं जाएगा, जैसे आग्नेय नैऋत्य वायु उसमें नहीं जाएगा, एक सीधी लाइन में चला जाएगा। पंचहो दिशा में गमन हो सकता है। पहले क्या सिखाते, बहुत सारे विद्वान तैयार हुए और इसी प्ररूपणा करते कि पहले ऊपर जाता है फिर आड़ा जाता है फिर नीचे जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कहाँ हमारी भूल हो सकती है आपको ख्याल में रखना, क्योंकि ऐसे सुनकर ऐसी प्ररूपणा करेंगे तो ये बात गलत है, आगम से विरुद्ध है। तो हमने क्या क्या देखे थे? गुण स्थिति काल, दूसरा भव स्थिति काल, तीसरा, चौथा काय स्थिति का अर्थ समझ में है ना? विशिष्ट मार्गणा में लगातार रहने का काल, उसको हम कहेंगे काय स्थिति काल। काय यानी शरीर से कोई संबंध नहीं है। अब उसके बाद क्या लिखा है? वहां स्थिति लिखना रह गया ना, सबके आगे स्थिति स्थिति लिखा है। गुण स्थिति, भव स्थिति, कर्म स्थिति, काय स्थिति और लास्ट में भाव स्थिति। तो उपपाद के आगे स्थिति रहना लिखना रह गया है ना बेटा? हाँ, आप क्या कहते हैं? स्थिति का अर्थ लगातार रहने का काल कितना है। उपपाद किसको कहेंगे? जन्म का पहला समय। पहला समय कितने समय तक रहेगा? तो उसमें उपपाद के लिए स्थिति शब्द नहीं लागू होगा। उपपाद काल एक ही समय का होता है। यानी कहीं से मर गया और दूसरे भले वो विग्रह गति में है तो भी उसका वो पहला समय उपपाद का। कोई डायरेक्ट बिना मोड़ से गया, शरीर धारण किया, उसको कहेंगे उसका वो उपपाद है। उपपाद का अर्थ क्या होता है? जन्म का पहला समय, किसी गति में नया उसने भव धारण किया, शरीर धारण नहीं भी किया तो भी उसको उपपाद कहेंगे। और उपपाद का काल कितना होता है? एक समय, क्योंकि पहले समय में ही उसको उपपाद कहते हैं। उपपाद काल यानी जन्म का पहला जो समय है उसको उपपाद काल कहते हैं। वहां स्थिति शब्द नहीं लगाया हमने, जानबूझकर वहां नहीं लगाया है। और अंतिम कौन सा है? भाव स्थिति काल। भाव कौन से भाव हो सकते हैं? तो जैसे ना स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम कषाय कहो उसको, या स्थिति बंधाद्योसाय कहो, या अनुभाग बंध के कारणभूत जो उसी परिणाम में जो अन्य अन्य भेद है, तो लगातार वो कितने समय तक रह सकता है? एक ही योग लगातार कितने समय तक रह सकता है? वो बहुत अल्पकाल है। 2 समय से अलग, कहीं 4 समय, कहीं 8 समय मैक्सिमम होता है। वो बात अलग है, वो बहुत विस्तार से है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। पर वो कुछ समयों की बात है, समय सेकंड भी नहीं। कोई 2 समय तक लगातार हो सकता है वही, कोई मैक्सिमम 8 समय में चेंज हो गया, उससे ज्यादा वो उसका काल नहीं होता। इस तरह से हमने ये 6 प्रकार के काल शास्त्र में जिसका वर्णन आता है उसकी बात हमने उठाई थी।
अपना विषय भी और कुछ चलेगा। इस क्या क्या काल अलग अलग होते हैं उसकी मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। अभी अपना विषय कर्मों के बारे में चल रहा था। हाँ, हमने क्या देखा था? 8 तो मूल प्रकृतियां हैं। आप बताएंगे नाम? मूल प्रकृतियों के नाम बताने आपको। हाँ बोलो। मैं नहीं नहीं नहीं, वो बच्चा। अरे आजू बाजू को मत पूछो आप। मिथ्यात्व, ज्ञानावली, दर्शनावली, मोहिनी, अंतराय, नाम, आयु, वेद्य, गोत्र। लास्ट बट वन क्या बोलता? गोत्र। उसके पहले क्या बताया? वेदनीय। वेदनीय। अच्छा ठीक है। ये 8 मूल प्रकृतियां हैं। उसके 2 भेद कौन से होते हैं? 8 कर्मों में हमने 2 भेद किए। कौन कौन से? हाँ बोल। हाँ, घाती कर्म और अघाती कर्म। पहले 4 नाम लिए ना, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतराय, ये घाती कर्म है। और अघाती में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, या घाती कर्म। उसकी उत्तर प्रकृति यानी कि उसके और सब डिविजन्स, जैसे ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, मोहिनी की 28, अंतराय की 5, 47 हुई है ना। और अघाती में, हाँ बोलो कौन सी कौन सी? हाँ, आयु की, वेदनी की 2 उतारने। 93 बताएंगे? गति, गति, जाति, शरीरोपांग। हाँ सूत्र याद है? अच्छा, सूत्र याद है। हाँ। कर्मकांड का ऑर्डर नहीं याद है, कोई बात नहीं। हाँ, गति, जाति, शरीरोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वा, पूर्वघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, व्यायु, गति, प्रत्येक, शरीर, रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रियादेह, यशस, कीर्ति, तीर्थंकरम च, तीर्थंकर, निर्माणम, बंधनम च। तो सूत्र याद है, परंतु हम ऐसा पूछेंगे तो याद नहीं आता है ना। कोई बात नहीं। हमने आपको आसान तरीका बताया था ना। ये कौन सा पेज था? 18 पेज था ना। कौन सा? पंचलब्धि का था ना। उसमें किसमें बताया अपने को? नाम कर्म के बात हमने आपको बताई थी वहां पर। 18 पेज नंबर। पंचलब्धि पुस्तक 18 पृष्ठ है, 18। क्या लिखा देखो। इस तरह से हमको याद करना है। क्यों? जब कर्मों का विभाजन होता है ना, तो कौन से कर्मों में कितने परमाणु जाते हैं उसका हिसाब होता है। तो किस टेपरिंग पद्धति से जाता है। तो यहाँ जो नाम कर्म के हैं, ज्ञानावरण के कैसे जाते हैं? मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, इस तरह से घटते हुए। और नाम कर्म में उल्टे क्रम से, जो लास्ट वाला निर्माण लेते उसमें मैक्सिमम परमाणु जाएंगे और शुरू तक कम है। तो वहां ये ऑर्डर काम आएगी। ये हमने कल आपको बताई थी। गति, जाति, शरीर, बंधन, संघात, अंगोपांग बीच में। हाँ, इस तरह से। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कर्मों के भेद देखे, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियां, है ना। तो उत्तर प्रकृतियां घाती कर्मों की 47 देखी। तो उसमें से पुण्य रूप कितने हैं और पाप रूप कितने? पीछे कोई बताएंगे? 47 प्रकृतियां घाती कर्म की, ज्ञानावरण आदि की है। उसमें पुण्य रूप कितने और पाप रूप कितनी है? हाँ बोलो। सभी पाप रूप ही है ही। तो पुण्य पाप का भेद कहाँ पड़ा? आघाती में होगा। तो जब वहां आघाती में पुण्य प्रकृतियां बन रही है, तो घाती में कुछ विशेष होगा कि नहीं होगा? वो तो पाप प्रकृतियां है। तो पुण्य करने से उसमें कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ये मेरा प्रश्न है। वो बंदेगी तो सही। हाँ हाँ, उसका जो अनुभाग का बंध होगा
वो मंद होगा। फिर से, अगर तीव्र संक्लेश करता है, तीव्र कषाय करता है, तो आघाती में पाप तो बनता ही बनता है। और घातिया के जो ज्ञानावरणादि है उसमें तीव्र अनुभाग पड़ता है। तीव्र अनुभाग हमने सुबह इनको अनुभाग के नाम बताए थे, 4 नाम। कौन से थे बोलो, कौन थे सुबह में, आपको मालूम है? हाँ बोलो। घाती कर्मों के 4 नाम बताने, अनुभाग के स्पर्धकों के नाम। देखो स्पर्धक किसको कहना हमने आपको बताए नहीं, अभी बताएंगे। हाँ, हमने स्पर्धकों के नाम पूछे। हाँ, लता, दारू, अस्थि। चलिए क्या बता है तो हम आपको बताएंगे। आप सुबह नहीं थे ना लोग, तो शास्त्र में शब्द आते हैं वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक। कल हमने निषेध किसको कहेंगे वो बात बताई थी, याद है आपको किसी को? यहाँ जो बैठे हैं स्पेशल बैच हमारी, निषेध किसे कहते हैं? ये बच्चे को पूछो, बीच में बैठा है ना, 3 नंबर का, एक्टिंग कर रहा है कुछ। आपके सामने मिरर है क्या? तो किसमें देखकर एक्टिंग चल रही है? हा? निषेध किसे कहते हैं? निषेध नाम सुना है कभी? नहीं सुना? हाँ, पीछे नए लोग कोई प्रश्न का उत्तर देंगे? देख रहा है? हाँ बोलो। जिनकी स्थिति समान है ऐसे परमाणुओं के समूह को हम निषेध कहेंगे, बरोबर। अब यहां हम अनुभाग की बात करेंगे। जब हम कहेंगे ना कर्म में स्थिति बनती है, तो अंतिम जो निषेध है उसकी जितनी स्थिति हुई उसको कहेंगे इतनी स्थिति बंदी। पर निषेध कितने तैयार हुए? आबादा छोड़कर ऊपर सारे निषेध तैयार हुए। पर कितनी स्थिति बंधेगी कहेंगे तो अंतिम जो निषेध है वो कितना ऊपर पड़ा है, मान लेते 70 कोड़ा कोड़ी सा का, तो उतनी स्थिति बांधी ऐसा हम कहेंगे। तो उतना के एक ही निषेध बांधा, सभी परमाणुओं में समान स्थिति पड़ी क्या? अनंत परमाणु बंधे हैं, किसी में 7000 वर्ष प्लस एक समय इतनी स्थिति पड़ी, किसी के लाख वर्ष कितनी, एक सागर जितनी, और किसी में 70 कोड़ा कोड़ी सागर। तो एक एक समय के डिफरेंस से इतने सारे निषेध बने, ऐसा नहीं 2-4 निषेध बने, ऐसा नहीं, समझ में? इसको कहेंगे निषेध रचना। निषेध रचना में स्थिति बताई जाती है। और अनुभाग में क्या कहते हैं? स्पर्धक। तो स्पर्धक काहे से बना है? तो वर्गणाओं से स्पर्धक बनता है। अनंत वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहेंगे। वर्गणा किसको कहेंगे? वर्गों के समूह को वर्गणा कहेंगे। वर्ग किसको कहेंगे? कर्म परमाणुओं को वर्ग कहते हैं, और वर्गों के समूह को वर्गणा कहते हैं। वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। और जो ऐसे अनंत स्पर्धक बांधता है, यानी अनुभागों में इतने सारे भेद हो सकते हैं। यहां तक हमने बात देखी थी, उसके बहुत डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। हमें तो इतना ही समझना है कि जैसे कर्मों में स्थितिबंध होता है वैसे ही अनुभाग बंध भी होता है। अनुभाग बंध क्या बताता है? इस कर्म में फलदान शक्ति कितनी है, फल देने की शक्ति कितनी है, उस शक्ति को किसमें नापेंगे, उसका यूनिट क्या है? अविभाग प्रतिच्छेद। अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका दूसरा विभाग न हो, ऐसे शक्ति का सबसे सूक्ष्म जो अंश है उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं। ज्ञान कितना है तो ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद अलग। कर्म का फलदान कितना है, उसकी शक्ति कितनी है, तो कहते उसके अविभाग प्रतिच्छेद अलग। हर एक पर्याय के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। तो ये हमने कर्म की कुछ स्थूल बातें यहाँ देखी है। विस्तार से बातों में जाने की जरूरत नहीं अभी हमने, क्योंकि अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है ना, कभी नाम नहीं सुने हैं। परंतु ये कर्म जैसे बंधे हैं वैसे पड़े रहते हैं क्या उदय आने तक? फिर से सुनो,
जैसे कर्म बंधे तो उसमें कुछ प्रकृतियां बंधी, कितने नंबर में प्रदेश बंधे, उसमें कुछ स्थिति बंधी और कुछ अनुभाग बंधा, और उसके निषेक रचना वगैरह तैयार हुई। अब इतने सागरों के कर्म बंधे हैं, तो ये कर्म उसी पोजीशन में वैसे ही उदय में आएगी कि नहीं आएगी, मेरा प्रश्न है। उसमें बहुत सारे उथल पुथल हो जाती है। क्यों? जीव के परिणामों के निमित्त से कर्मों में, बंधे हुए कर्मों में उनका अनुभाग घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, स्थिति घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। घटने को कहेंगे अपकर्षण और बढ़ने को कहेंगे उत्कर्षण। कभी कभी जो प्रकृति है ना वो अन्य रूप हो जाती है, पर ज्ञानावरण प्रकृति दर्शनावरण रूप नहीं होगी। क्या है? ये जो मूल प्रकृति है वो उत्तर अन्य प्रकृति रूप नहीं होगी, पर ज्ञानावरण की जो 5 प्रकृतियां है वो आपस में संक्रमित होती है। जिसका बंध है उसमें थोड़े थोड़े परमाणु जा सकते, पूरे के पूरे नहीं नष्ट होते, पर थोड़े परमाणु इधर से उधर होते रहते हैं। वैसे ही नेचुरली कर्मों का स्वभाव है। दर्शनावरण के आपस में वो उत्तर प्रकृतियां आपस में संक्रमित होती रहती। जैसे मोहनीय में अनंतानुबंधी का, अब चारों कषाय चोकड़ी बन रही है ना, अनंतानुबंध मिथ्या दृष्टि को कौन सा कषाय है? मिथ्या दृष्टि को क्रोध हो रहा है, तो कौन सा क्रोध करता है मिथ्या दृष्टि? चारों। जब क्रोध हो रहा है तो अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, प्रत्याख्यानावरण क्रोध और संज्वलन क्रोध, चारों ही का उदय है। और बंध कितने का कर रहा है? किसका? एक का। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वगैरह सब उदय रूप है ना, क्रोध है उसका, तो 4 क्रोध का उदय हो रहा है। और बंध कितने का हो रहा है? 4 नहीं 16 का। नहीं समझे आप? मालूम नहीं आपको? जब क्रोध का उदय है तो क्रोध, मान, माया, लोभ सभी बंध रहे। चारों प्रकार के, यानी 4 प्रकार के क्रोध, 4 प्रकार के मान, 4 प्रकार की माया, 4 प्रकार के लोभ कर रहा है क्रोध, और बांध रहा है सभी 16। ये मालूम नहीं ना? तो कौन सा करना बेटा? क्रोध करना कि लोभ करना कि मान के माया? कौन सा अच्छा है बोलो? हाँ? कोई भी नहीं। हो रहे बात अलग है, पर कोई भी करने योग्य नहीं है। क्योंकि करे क्या? क्रोधी को तो सब ऐसा इतना स्वाध्याय करते हो और फिर भी क्रोध करते हो। आपने सुना होगा, है ना? सबको सुनने को मिलता है स्वाध्याय करने वालों को। क्या इतना स्वाध्याय करते हो फिर भी इतना क्रोध करते हो, तो आपसे हम भले हैं ऐसा बोलने वाले आपको मिले होंगे कोई। हाँ। तो भले वो मायाचारी कर रहे हो ज्यादा। और देखो, एक कषाय में रहने का काल अंतर्मुठ से ज्यादा नहीं होता। हम किसी को क्रोधी, किसी को लोभी घोषित कर देते हैं, ऐसा है? क्रोध में लगातार क्रोध कितने काल तक चलेगा? अंतर्मुठ से ज्यादा नहीं। फिर वो मान, माया, लोभ रूप चेंज होता रहता है, फिर दोबारा क्रोध अलग से होगा। कोई भी योग भी लगातार नहीं रहेगा। 3 योग वाले हैं ना हम, पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, तो एक योग में रहने का काल बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है। एक ही गुण स्थान में अभी 9वें, 10वें, 11वें का काल कितना छोटा है। उस एक छोटे अंतर्मुहूर्त में योगों का पलटना बहुत बार होता है। यानी योग का जो काल है वो बहुत छोटा अंतर्मुहूर्त है, अत्यंत छोटा अंतर्मुहूर्त है। जैसे क्रोध का परिवर्तन होता है, यानी क्रोधादि का, कषायों का होता है, योगों का पलटना होता है, लेशाओं का पलटना होता है। किसमें? मनुष्य तिर्यंचों में। देवों में और नारकियों में अपनी अपनी लेशा कायम रहती है। जैसे कृष्ण रेशा वाला है वो कृष्ण रेशा में ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ टाइम। किसमें? नरक में। पर मनुष्य और तिर्यंचों में मिथ्या दृष्टि है, 4थे गुण स्थान तक 6 लेशा पलटती है, वो भी उसका अंतर्मुहूर्त छोटा है। क्या ऐसा वेद भी पलटता है? जिस भाव में जो वेद है वो मरण तक वही रहता है, उसमें पलटना नहीं होता। उसके बारे में भी बहुत भ्रमणा चलती। तभी हम आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा अभी?
कि जो कर्म बंध हो रहा है उसमें स्थिति बनती है, अनुभाग बनता है। तो अनुभाग की अपेक्षा हमने उसके भेद बताए कि स्पर्धक उसको हम कहेंगे। पर स्पर्धक काहे से बने हैं? वर्गणाओं से। वर्गणा क्या है? परमाणुओं का समूह, कर्म परमाणुओं का समूह, उसको हम कहेंगे वर्गणा। और ऐसी अनेक वर्गणा होती है, उसको कहेंगे स्पर्धक। सुबह हमने बहुत डिटेल में देखा, उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे। हमें नाम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उतनी बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि हमने समय सार में पढ़ा है। क्या मैं वर्ग नहीं, मैं वर्गणा नहीं, मैं स्पर्धक नहीं, ये क्या बला है? पता नहीं। पता नहीं तो मैं नहीं कैसे कह सकते हैं? वहां लिखा ना, मैं गुणस्थान नहीं, मैं मार्गणा स्थान नहीं, मैं वोदय स्थान नहीं, मैं बंध स्थान नहीं। कितने सारे स्थान 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 शब्द आते हैं, है ना? तो उसका अर्थ क्या होता है? बंध स्थान का अर्थ क्या होता है? बंध स्थान का अर्थ क्या होता है? हम इस शब्दों के अर्थ समझने, उसके बंध स्थान कितने, उसकी हम टोटल नहीं बताएंगे आपको। बंध स्थान नाम तो सुना है कि नहीं सुना? जैसे मोहनीय के बंध स्थान कहेंगे, नाम कर्म के बंध स्थान कहेंगे, उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, मैं आपको पूछूं, ज्ञानावरण के बंध स्थान कोई बताएगा? क्यों नहीं? नहीं बताएंगे? पता नहीं। देखो, प्रत्येक समय में ज्ञानावरण की कितनी प्रकृतियां बनती है? हाँ, पांचों। मिथ्या दृष्टि को पांचों। कहां तक बनती है? 10वें तक। 10वें वाले को कितनी बनती है? 5। यानी 5 प्रकृति वाला एक ही स्थान है। उसमें किसी को 5 बनती है, किसी को 4 बनती है, किसी को, ऐसा नहीं है। गुणस्थान के अनुसार अभी 5 नहीं बंधेगी, अभी 4 ही बंधेगी, ऐसा नहीं है। यानी ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियों का एक बंध स्थान है। स्थान है, उसमें कितनी प्रकृतियां बंध रही है, उसको हम बंध स्थान कहेंगे। अंतराय की कितनी बनती है? 5। कहां से कहां तक? पहले गुणस्थान वाले को अंतराय बंधेगा कि नहीं बंधेगा? नहीं। कहां तक? 10वें तक। 11वें 12वें 13वें वाले को एक सातावेदनीय बनती है और कुछ नहीं बनता। जैसे मैंने ज्ञानावरण का देखा, वैसे अंतराय की 5 प्रकृतियां पहले गुणस्थान से लेकर 10वें तक बनती है। उसको क्या कहेंगे? 5 प्रकृति का एक बंध स्थान। आसान है ना? कितना आसान है। मोहनीय में और नवम कर्म में जरा सोचना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। अब आपको पूछते, दर्शनावरण के बंध स्थान बताएंगे कोई? हाँ, 9 प्रकृति बनती है। किसके बनती है? पहले से नहीं, पहले और दूसरे के लिए 9 बंधेगी, क्योंकि आपका प्रकरण हुआ नहीं ना बंध विच्छित्ति का। वो स्त्यान वृद्धि निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला दूसरे तक ही बनती है, उसके ऊपर नहीं बनती। तो पहले 2 गुणस्थान में 9 प्रकृति का एक बंध स्थान, तीसरे से 8वें के पहले भाग तक 6 बनती है। फिर निद्रा प्रचला की बंध विच्छित्ति होती है, फिर 4 ही बंधेगी। तो उसके बंध स्थान कितने हुए? 3। 9 वाला एक, 6 वाला एक, 4 वाला एक। बंध स्थान कहना किसको, इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया आपको। मैं नाम कर्म की वगैरह बात नहीं उठाऊंगी क्यों? उसके बंध स्थान अलग अलग हो गए। जैसे मोहनी की बात करेंगे, मोहनी में मिथ्या दृष्टि को कितनी प्रकृतियां बंधेगी मालूम है? एक मिथ्या तो बंधेगा, 16 कषाय बंधेगी। इसको कहिए ध्रुवबंदी प्रकृतियां। मिथ्यात्व गुणस्थान में है तो एक मिथ्यात्व और 16 कषाय सबको बंधेगी बंधेगी। 9 कषाय में से कितने बंधेगी एट ए टाइम? देखो, तीनों वेद एट ए टाइम किसी को नहीं बंधेगी। एक अंतर्मूर्त में कोई एक वेद का बंध होगा, है ना? तो 3 में से एक बंधेगा। और युगल है ना, हास्यरति बंधेगी या अरति शोक बंधेगा, तो वो 2, 3 हो गए।
भय जुगुप्सा तो ध्रुव बंदी है, सबको बनती रहती है, तो 5 बंधेगी। 5 जो ये 16 से 17 और ये 5 22, इसको कहेंगे मिथ्या दृष्टि को 22 का बंध स्थान है। ये तो गुणस्थान के अनुसार होता है। दूसरे गुणस्थान में मिथ्या तो नहीं बंधेगा, बाकी सब बंधेगी, 21 वाला स्थान होगा। ये आसान है। तीसरे गुणस्थान से तीसरे चौथे वाले को अनंतानुबंधी नहीं बंधेगी, 17 का होगा। 5वें गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण नहीं बंधेगा, बाकी बंधेगी, 13। कितना आसान है ना। और फिर छठे में कितने बंध रही है, देखो वहां प्रत्याख्यानावरण भी नहीं बंधेगी, छठे में भी 9, 7वें में 9, 8वें में, 9वें में कम हो जाएगी अब 5। देखो 9वें में कैसे सोचना है। वहां उदय किसका है 9वें में, एक वेद और एक कषाय। एक कषाय का उदय है तो चारों कषाय बन रहे हैं, संज्वलन 4 बन रहे और एक पुरुष वेद बन रहा है, कोई भी एक नहीं, पुरुष वेद ही बन रहा है, 5 बन रही है। अब वो अपगत वेदी होता है, यानी वेद का उदय मिट जाता है, अब वेद का बंध भी नहीं होगा, तो 4 बंधेगी। कौन, क्रोध, मान, माया, लोभ, संज्वलन का। फिर एक एक भाग आगे चले जाएगा। क्रोध का बंध मिट जाएगा, पहले उदय भी और बंध भी रुक जाएगा। अब क्या बंधेगा, मान, माया और लोभ, 3 का। 3 में से 1 का उदय है और बंध रही है 3। उसके बाद क्या होगा, 2 का बंध होगा, माया लोभ का बंध होगा। फिर लास्ट में जाके लोभ का बंध होगा। कहाँ, 9वें गुणस्थान के अंत में। 10वें में लोभ का उदय है, लोभ बंधेगा क्या, नहीं, नहीं बंधेगा। तो अभी हमने मोहिनी के बंध स्थान देखे, मिथ्यात्व में 22 का, दूसरे गुणस्थान में 21 का, तीसरे चौथे में 17 का, 5वें में 13 का, छठे 7वें 8वें में 9 का, है ना। और फिर बाद में, क्योंकि 8वें में वो हास्य रति वगैरह सब उसके हो जाता है, तो फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसको कहते हैं बंध के स्थान। स्थान यानी वेरिएशंस। तो उसमें आपको संख्या बतानी है कितने कर्मों का बंध होता है, उसकी बात। यहाँ तो हम अलग अलग कर्मों की अलग अलग बात करें। गोत्र कर्म में कितने विकल्प हो गए, गोत्र कर्म में कौन कितने का बंध होगा और कितने स्थान हो गए। आप कहते 1, आप क्या कहते 2। एट ए टाइम 2 गोत्र बंधेगी किसी को, तो 1 ही का बंध होगा। जैसे वेदनीय में भी एक ही वेदनीय का बंध एट ए टाइम होगा। वो अल्टरनेटली दूसरा बन सकता है, परंतु बंधेगा तो 1 ही बंधेगा ना। हाँ, उदय भी 1 का, एट ए टाइम 1 का उदय, परंतु वो अंतर्मुहूर्त में चेंज हो जाता है। वेदनीय में उदय भी अल्टरनेटली अंतर्मुहूर्त तक चलता है और बंध भी अल्टरनेटली चलता है। ख्याल में आई बात। तो मुझे ऐसा प्रेरणा प्रश्न है, ये साता असाता अंतर्मुहूर्त तक बनती है। कोई ऐसा जीव है जिसको लगातार साता का बंध बहुत लंबे काल तक चलता है। 13वें गुणस्थान का कहो ना, अकेले तीर्थंकर का मत कहो। मैंने उदय नहीं पूछा, बंध पूछा है। हाँ, हाँ बोलो बोलो। 11वें 12वें 13वें में किसका बंध है, साता वेदनीय का है ना। तो 13वें में लगातार साता वेदनीय का ही बंध है। नहीं, मैं उदय की बात नहीं कर रही, बंध की कर रही। साता वेदनीय एक प्रकृति बन रही है, कषाय नहीं है, योग है। एक साता वेदनीय का बंध है, बिना स्थिति बिना अनुभाग का, आता है और चला जाता है, जिसको ईर्या पथासरव कहते हैं। कहीं कहीं उसको बंध में गिनते भी नहीं है, परंतु वहां एक प्रकृति का बंध कैसा है,
आई और चली गई, रुकी नहीं। उसको 11वें 12वें 13वें में एक साता वेदने का बंध है ऐसा कहेंगे। प्रकृति और प्रदेश का बंध है, स्थिति और अनुभाग का बंधन नहीं है। तो कहीं कहीं उसको बंधन नहीं है ऐसा कह सकते हैं, परंतु वहां एक प्रकृति बंध रही है। ख्याल में आई बात? तो लगातार कितने काल तक बंधेगी? जितने काल तक 13वें में है 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व। 8 वर्ष कम 1 करोड़ पूर्व। पर मैंने उदय की बात नहीं बताई। उदय तो साता असाता का चेंज होता रहेगा 13वें में भी। उदय लगातार इतना लंबा काल नहीं बताया मैंने। वो असाता नहीं के बराबर हो गई वो बात अलग है। अब आगे बढ़ते देखो। तो ये जो बंध की बात है ना, नाम कर्म के तो बहुत विस्तार है, उसमें अभी हमको नहीं जाना है। नाम कर्म के सुने हैं बंध स्थान? कभी नहीं सुने, सुनना भी नहीं चाहते, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी भाषा में उसके पैकेज होते, पैकेज। जैसे जो देवगति बांध रहा है, कितनी प्रकृतियां बांधेगा? 28। हाँ 28 इन्होंने बता दिया। नरक गति इंक्लूड करना, उसके साथ और अन्य प्रकृतियां मिलकर टोटल 28 का बंध स्थान है। जैसे मनुष्य गति बांधने वाले, तिर्यंच गति बांधने वाले, फिर उसमें एक केंद्रीय हो गए, या कोई अलब्ध्य पर्याप्त भी हो गए, कोई उसके साथ उद्योत आत्म बंधेंगे। तो इसके अनुसार उनके सारे बंध स्थान अलग अलग हो गए। वो बहुत बड़ा विषय है, बहुत इंटरेस्टिंग है, पर हम आपको नहीं सिखाने वाले। हो गया ना समय आपका? अरे टाइम कहाँ चला जाता है, आप बताना चाहिए कि हो गया समय। बोलो 24 भगवान जय। एक बार बैठे रहें सभी। शास्त्री महाविद्यालय वाले अपना हाथ उठाएं।